बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तसव्वुर कीजिए अगर बारिश सीधा नीचे की तरफ गिर रही हो और आप अपना हाथ यूं सीधा रखें तो ज़्यादा बारिश पड़ेगी, या अगर आप हाथ को यूं तिरछा रखें। आपका जवाब यकीनन यही होगा। ये तो सीधी और आसान सी बात है कि अगर हाथ को सीधा रखा जाए तो हाथ पर ज़्यादा बारिश गिरेगी। आए इसी मिसाल की मदद से हम फिज़िक्स के एक अहम कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अजीज़ तलबा, याद रखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को समझे बगैर आप फैराडेज लॉ और गाउस लॉ को नहीं समझ सकते। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ख़ास सिमत में जा रही हैं और उनके सामने एक सरफेस रखी हुई है। सवाल यह है कि इस सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इस सरफेस के अंदर से जितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बआसानी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। अब आप शायद ये सोच रहे हों कि ये यूनिट एरिया क्या होता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को दुरुस्त अंदाज में समझने के लिए एरिया और यूनिट एरिया के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि एरिया एक नॉन डायरेक्शनल या स्केलर क्वांटिटी है। इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन यूनिट एरिया एक डायरेक्शनल फिज़िकल क्वांटिटी है। यूनिट एरिया की मैग्नीट्यूड 1 होती है, जबकि इसकी डायरेक्शन सरफेस नॉर्मल या सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि आप इस फिग में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब तक की डिस्कशन से आप ये बात समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर 2 यूनिट एरिया, और नंबर 3 एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड यूनिट एरिया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, यूनिट एरिया को ए से और इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट एरिया के दरमियान एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करें तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन लिख सकते हैं। लेकिन इस मैथमेटिकल रिलेशन को लिखने से पहले हमारे लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुनियादी तौर पर एंगल के साथ किस तरह रिलेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूनिट एरिया के दरमियान एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। अजीज़ तलबा, ये वो पॉइंट है जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लिहाजा इस पॉइंट को बहुत केयरफुली समझना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर यहाँ एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के सरफेस के दरमियान नहीं है, बल्कि ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया नॉर्मल के साथ होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूनिट एरिया के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो इस वक्त आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया में से गुजरेंगी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूनिट एरिया के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस मिसाल से हमने अपने लेक्चर को शुरू किया था। यानी अगर हम अपने हाथ को सीधा रखें तो बारिश इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी, और अगर हम अपने हाथ को तिरछा रखेंगे तो बारिश कम पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जब एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और जब एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फ्लक्स के लिए एप्रोप्रिएट रिलेशन बता रही है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि काज रेशो 0 पर मैक्सिमम वैल्यू देती है, जबकि 90 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू लेती है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा पर नहीं बल्कि काज थीटा पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ हम यहाँ ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट एरिया पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। लिहाजा अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन लिख सकते हैं, जो कि इस तरह से होगा: फाई इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अजीज़ तलबा, आप ये जानते हैं कि अगर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई होता है, तो बुनियादी तौर पर ये दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है।
لہٰذا ہم اے کاز آف تھیٹا کو ای ڈاٹ اے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ کنکلوڈ کریں گے کہ فلکس فائی بنیادی طور پر الیکٹرک فیلڈ اور یونٹ ایریا کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے۔ اسی ریلیشن سے ہم یہاں فلکس ڈینسٹی کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ریلیشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ سے اے کو لیفٹ سائڈ پر لائیں تو یہ ہمارے پاس فلکس پر یونٹ ایریا کے ایکول ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے لرننگ پلینٹ اور میں ہوں ڈاکٹر تنزیل۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل لرننگ پلینٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال آپ کے لیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ سولر پینلز کو ہمیشہ ترچھا کیوں رکھا جاتا ہے؟